ओके, हेलो क्लास फिफ्थ, वेलकम टू लर्न विद जनित गुरु। मैं हूँ शाली मैम। आज भी बच्चों मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको टेंथ एंड हंड्रेड। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों हम? टेंथ एंड हंड्रेड। तो ये हमारा क्लास फिफ्थ का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो कि चैप्टर नंबर 10 है। होपफुली आपने बाकी सारे वीडियोस देखे होंगे। अगर बच्चों आपने नहीं देखे, आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो और मेरे वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि हम आपसे आपके लिए जो भी वीडियो बना रहे हैं, जो भी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, वो सारी की सारी वीडियो आप तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं। हम अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा आज का क्या था टॉपिक बच्चों? टेंथ एंड हंड्रेड। ठीक है, तो चलते हैं टेंथ एंड हंड्रेड। ये है आपका चैप्टर नंबर 10। ओके, टेंथ एंड हंड्रेड। ओके, सबसे पहले आपको इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी बच्चों। मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। जैसे कि टेंथ एंड हंड्रेड से आप समझ रहे हो, आप लोग जैसे स्कूल में जाते हो, आप लोग सभी लोग स्केल यूज करते हो, सभी लोग स्केल करते हो, मोस्टली सभी बच्चे लेके जाते हैं। तो अभी हमारा मेन, अब देखो हम उस चीज के बारे में सीखेंगे कि एक्चुअल में उसके यूजेस कैसे किए जाते हैं, कैसे उनकी यूजेस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका चैप्टर टेंथ एंड हंड्रेड। What was the, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, what was the length of smallest pencil you have used? What was the length of the smallest pencil you have used? तो एक चीज मैं बता दूं, आप लोग स्कूल में पेंसिल यूज करते हो, पेंसिल से लिखते हो, ठीक है। तो जब तक हमारी एक आदत है, जब तक हमारी पेंसिल बिल्कुल भी हमारे हाथ में ना पकड़ आए, हम उस पेंसिल को यूज करते हैं, फेंकते नहीं है, यूज करते रहते हैं। इनफैक्ट जब तक हम लोग उसको शॉर्पनर से अच्छे से वो चॉप नहीं कर लेते, या जब तक हमारा वो पेंसिल खत्म नहीं होता, तब तक हम, या जब तक वो हमारे फिंगर्स में अच्छी तरीके से ना आए, हम उसको यूज करते हैं। तो वही चीज है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वाज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट पेंसिल यू हैव यूज्ड? तो कितना होता है? तो मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर तो आपके हाथ में भी नहीं आएगा। एटलीस्ट 2.5 ले सकते हो या 3 सेंटीमीटर ले सकते हो। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर की पेंसिल आप अपने हाथ में, सबसे छोटी मानी जाएगी जो कि आपके हाथ में, मतलब आपके फिंगर में आ जाए और आप उसे लिख लो। ठीक है, इतना तक तो आप लिखते ही हो। अब आगे क्वेश्चन क्या है, हाउ लॉन्ग इज द पेंसिल गैस? तो मैंने वही चीज बताया, यहाँ पे आप 3 सेंटीमीटर लिख दो। आपको गैस करके बताना, मैंने गैस करके 3 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है, मेजर इट यूजिंग अ स्केल। ठीक है, हाउ गुड इज योर गैस? आप अगर स्केल यूज करते हो तो आपको गैस करना, पहले स्केल को ले लो। क्या करना है आपको? अब आपको स्केल को ले लो। ठीक है, स्केल लेने के बाद अब आपको गैस करना है कि जो आपने गैस किया, जैसे जस्ट लाइक हमने 3 सेंटीमीटर गैस किया। अब आपका गैस जो किए हो, क्या वो सही है? वो चीज आपको क्या करना है? मेजर करना है अपने स्केल से। जस्ट लाइक आप देख रहे हो कि यहाँ पे पिक्चर में ऑलरेडी बना हुआ है, ये है आपकी स्केल। देखिए यहाँ क्वेश्चन भी लिखा है, we can see that Anuj used a lens to make the look bigger. Okay, जैसे एक पेंसिल है, हमने ये पेंसिल को गैस करके कितना लिखा था? 3 सेंटीमीटर। जब हम स्केल से मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, स्केल है, स्केल में इसे मेजर कर रहे हैं, तो ये कितना है? यहाँ से लेके ये है ऑलमोस्ट यहाँ तक, इसकी लेंथ है। मतलब हमने यहाँ 3 तक ही किया था, बट ये 3 से ज्यादा बड़ा है। कितना बड़ा है? 1। आपको एक चीज पता है, यहाँ देखिए लिखा है, इट इज मोर देन 3 सेंटीमीटर। आपको एक चीज पता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। इसे नोट कर लीजिएगा, ये 1 सेंटीमीटर। एक सेकेंड में इसको रीड करके अच्छे से लिख देती हूँ। 1 सेंटीमीटर, इसे नोट डाउन करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। क्या होता है बच्चों? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो अभी देखो, ये 3 सेंटीमीटर है, 3 से यहाँ पे 4 है, लेकिन ये 3 और 4 के मिड में है। कितने मिड में है? जब हम इसे जूम करके देखते हैं, जूम करते हैं, चलिए, जब हम इसे जूम करते हैं,
आप ध्यान से देखना, यहाँ से देखिए, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 3 से 4 के बीच में जितनी लाइन्स है, कितनी लाइन्स है बच्चों, टोटल 10 लाइन्स है, 10 लाइन्स है। ये जो 10 लाइन्स है वो हमारी मिलीमीटर है, जो मिलीमीटर है, ठीक है। तो अगर ये 3 है तो 3 से 1 2 3 4 5 6, मतलब ये पूरी 6 यहाँ तक है ये लाइन, देखिए यहाँ तक बना है, डॉट डॉट का निशान भी है, मतलब ये टोटल कितना होगा 3 सेंटीमीटर। आप इसे कितना लिखोगे, इसे आप लिखोगे 3 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर, ये भी लिख सकते हो। नाउ आप ये भी लिख सकते हो 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। पॉइंट के आगे वो मिलीमीटर होता है, 3.6 सेंटीमीटर, आप इस तरीके से भी आंसर दे सकते हो। ओके, अब आगे के क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं बच्चों आगे का क्या क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, हियर 1 सेंटीमीटर हैज 10 इक्वल पार्ट्स, 1 centimeter has 10 equal parts, so each part is 1/10 of centimeter. Okay, 1/10 of centimeter is called 1 millimeter. Okay, देखो सबसे पहले एक चीज देखो, जब हम इस पेन देखते हैं यहाँ से यहाँ, जैसे आपने यहाँ से वहां तक 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितनी लाइन से पहले आपने देखा, लाइन से 1 से लेके 10 तक है, जो कि हमने पहले भी देख लिया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 लाइन्स है। तो आपको पहले एक चीज पहले ही मैंने बताई, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ओके, 10 मिलीमीटर होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है ऑन सेंटीमीटर हैज 10 इक्वल पार्ट्स। तो हर एक सेंटीमीटर में कितने पार्ट्स होते हैं, 10 पार्ट्स होते हैं। अब जैसे ही कभी आपको बोले कि अच्छा एक बात बताओ, हाफ सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 1/2 सेंटीमीटर, हाफ सेंटीमीटर कहाँ से कहाँ तक होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या है हमारा, हाफ सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाफ सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर। हाफ सेंटीमीटर को कितना बोलेंगे, 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। और अगर मान लो बच्चों कभी कोई आपसे बोले कि, सबसे पहले एक चीज देख लेना, ये जो बीच बीच की जो लाइन है उसे हम मिलीमीटर कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, ये हमारा मिलीमीटर होता है, और इन लाइंस में जो ये बड़ी बड़ी लाइंस है ये हमारा क्या है, सेंटीमीटर है। क्या है बच्चों, सेंटीमीटर है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, बाकी का मैं टॉपिक आगे भी डिस्कशन करूंगी, पहले आप यहाँ तक की चीजों को समझो। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। एक सेकेंड, जस्ट होल्ड ऑन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे लिखा है, एक लड़की यहाँ पे क्या बोली, ओह so this pencil is 3 centimeter and 6 millimeter long. तो यस बिल्कुल, this pencil is 3 centimeter and 6 millimeter. Exactly, she is right. Okay, now see, I am 3 millimeter long. Okay, ये 3 millimeter long है, मतलब काफी ज्यादा छोटा। मिलीमीटर तो काफी छोटे छोटे होते हैं ना, सेंटीमीटर तो ऑलरेडी छोटे होते, तो मिलीमीटर सोच सकते हो कि कितने छोटे होते होंगे। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे एक स्केल देखो, अब स्केल को अगर आप जूम करके देखोगे, स्केल बना है यहाँ पे, और यहाँ पे नहीं, जिससे हम जूम करके कोई चीज देखते, तो यहाँ पे छोटे से क्या बैठा हुआ है, क्या बैठा है, छोटी सी चींटी है। क्या है बच्चों, आन चींटी। छोटी सी ये जो चींटी बैठी हुई है, ये कितनी की है, 3 मिलीमीटर लॉन्ग है। कितनी मिलीमीटर लॉन्ग है बच्चों, 3 मीटर। जो छोटी छोटी चींटियां होती है बहुत छोटी होती है, मतलब उनका मेजरमेंट करना भी एक बहुत टफ काम होता है, बट वो यहाँ पे देखो, इसको जूम करके देखा जा रहा है, और जूम करने पे हमें ये कितना पता चल रहा है, जूम करने पे हमें ये पता चल रहा है ये कितनी मिलीमीटर लॉन्ग है, 3 मिलीमीटर लॉन्ग है। ओके, अब आप इस पिक्चर में भी ध्यान से देखना, जस्ट लाइक ये है आपका यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है ना, यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है। नाउ 1 2 एंड 3, ये 3 लाइंस को टच कर रही है, यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 3 लाइंस को टच कर रही है। 1 2 3, मतलब कितने मिलीमीटर हुई, 1 2 3 को हम क्या कहेंगे, 3 मिलीमीटर ही कहेंगे ना, क्योंकि 1 से
टू के बीच में जितनी भी 10 लाइंस गई है वो लाइंस क्या है हमारी, मिलीमीटर की लाइन से। किसकी लाइन से बच्चों, मिलीमीटर की लाइन से। और इसी की मिड में है ये, तो मतलब कितना हुआ, 3 मिलीमीटर। इज दैट क्लियर? ओके, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। अब आगे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट दे देता है, यहाँ थोड़ा बड़ा आ जाता है, और क्या बोलता है, बट आई एम लॉन्गर, क्या बोलता है, बट आई एम लॉन्गर 7/10 ऑफ अ सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ओके, 7/10 ऑफ सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। ओके, अब ये जो बड़ी वाली जो चींटी आती है, अभी तो हमने छोटी छोटी, बड़ी बड़ी भी तो चींटियां होती हैं। जब ये बड़ी वाली चींटी आती है तो क्या कहती है, देखो मैं तो क्या हूँ, 7/10 ऑफ अ सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ओके, जब ये 1 से स्टार्ट करता है और कहाँ तक इसका ये लेग है, यहाँ दिस पॉइंट, दिस पॉइंट। ओके, काउंट कर लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये कितनी मिलीमीटर है, 7 मिलीमीटर है, 7 मिलीमीटर लॉन्ग है। ये तो 3 मिलीमीटर में लॉन्ग थी, बट ये इससे बड़ी है, इससे ज्यादा 2 गुना बड़ी है। तो ये कितनी मिलीमीटर हुई बच्चों, 7 मिलीमीटर। तो ये यहाँ पे लिख रही है, यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हो 7 मिलीमीटर। इज दैट क्लियर? ये समझ में आया कैसे हम मिलीमीटर का मेजरमेंट करते हैं और कैसे सेंटीमीटर का करते हैं, स्केल के थ्रू। सभी के पास स्केल है, लाइंस भी है। आप लोग ध्यान से, अगर आपके पास स्केल है तो आप खोल के भी देख सकते हो, सारी चीजें आपको क्लीन एंड क्लियर दिखेंगी। ठीक है, कहाँ मिलीमीटर है, कहाँ सेंटीमीटर है। और सबसे बड़ी चीज है, अगर आप ओलंपियाड के एग्जाम्स दे रहे हो तो आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं क्या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने मिलीमीटर होते हैं, तो आप बताओगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने होते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आप इसे प्रेजेंट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ अब आगे क्वेश्चन क्या आता है हमारा, देख लेते हैं। वी ऑल्सो कॉल 1/10 ऑफ सेंटीमीटर एज 0.1 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है, वी ऑल्सो कॉल 1/10 ऑफ सेंटीमीटर एज 0.1 सेंटीमीटर। ओके, वी रीड इट एज 0.1 सेंटीमीटर। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है, 0.1 को हम क्या बोलेंगे, सेंटीमीटर कह सकते हैं। ठीक है, अब ये 0.1 को हम सेंटीमीटर कैसे कहे हैं, देखो अगर हम देखो किसी भी पार्ट, ये 0.1 है ना, तो एक और चीज मैं तुमको बताऊं, देखो अगर आपको इसको पहले सेंटीमीटर में पूरी तरह से कन्वर्ट करना है, ठीक है, मिलीमीटर में, तो ये 1 है, पहले आप इसे 1 लिख लो। ठीक है, 1 का ये पॉइंट है, पॉइंट को फिर नीचे 1 मान लो। ठीक है, जो आपका क्या है, डिनोमिनेटर है, नीचे वाला पार्ट। ठीक है, इसको 1 ले लो, और ये 1 आपका हो गया 0। 1/10 मिलीमीटर को हम क्या बोल सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर। क्या बोलेंगे बच्चों, 1.10 मतलब 1 किसी एक चीज के 10 पार्ट्स हो, कितने पार्ट्स हो, कोई 1 चीज है और जिसके 10 पार्ट्स हो, जिसे हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो 0.1 सेंटीमीटर को 1/10 मिलीमीटर भी हम कर सकते हैं। ठीक है, या 1/10 मिलीमीटर को हम 0.1 सेंटीमीटर भी इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? आप लोग को ये चीज समझ में आ रही है? ओके, यहाँ देखिए लिखा भी है, सो 1 मिलीमीटर इज द सेम ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली जैसा हमने समझा तो वही चीज यहाँ पे भी बताई गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ पेंसिल, दिस पेंसिल, यहाँ पे पूछा है। यहाँ पे पेंसिल देखिए दिया है, स्केल के ऊपर ये पेंसिल रखी गई है ना, उसकी लेंथ भी बताई गई है। तो लिखा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ पेंसिल डैश मिलीमीटर। ओके, अब आपको मिलीमीटर में बताना है। जस्ट लाइक बच्चों यहाँ पे देख रहे हो, ये पेंसिल रखी गई है कहाँ पे, 1 से ले जाके ये कहाँ पे स्टॉप हो रही है, दिस पॉइंट, ये इसका स्टॉपेज पॉइंट है। और हमें पता है कि 1 से लेके 2 तक, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से लेके 2 सेंटीमीटर के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 10 मिलीमीटर का होता है। कितना होता है बच्चों, 10 मिलीमीटर का डिफरेंस होता है। तो काउंट कर लेते हैं कहाँ से कहाँ तक है इसका लेंथ पेंसिल का, कितनी छोटी सी पेंसिल है, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। कितना है बच्चों, 6। इसका लास्ट पॉइंट कहाँ पे है, 6 7 8 9 10, हाँ 6 है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप,
6 मिलीमीटर। ओके, क्योंकि ये पेंसिल कितनी है, ओनली फॉर 6 मिलीमीटर, मतलब ये 1 सेंटीमीटर से भी छोटी है। कितनी है, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 से 2 के बीच, जो 1 से 2 सेंटीमीटर के बीच में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है। तो ये 1 2 सेंटीमीटर से भी, मतलब 1 2 सेंटीमीटर से भी छोटी है। तो कितना मानेंगे हम इसे, 6 मिलीमीटर मानेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज द लेंथ इन सेंटीमीटर, तो इसका अब इसका सेंटीमीटर में लेंथ कैसे आप बताओगे। अब पहले तो हमने मिलीमीटर में बता दिया, अब जब आप इसे सेंटीमीटर में प्रेजेंट करोगे तो इसे लिख दोगे 0.6 सेंटीमीटर। क्या लिखोगे, 0.6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर मिलीमीटर से क्या होता है, बड़ा होता है। इस तरीके से आप इसे प्रेजेंट करोगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसे नोट डाउन करिएगा, आपके ओलंपियाड या एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ फ्रॉग क्या है बच्चों, ये है फ्रॉग। फ्रॉग आपको पता ही, मेंढक को कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ओके, क्वेश्चन है, हैव यू सीन फ्रॉग, क्या आपने फ्रॉग देखे है। ऑब्वियसली हम सबने फ्रॉग तो देखा ही है। वेयर, कहाँ देखा है, बहुत जगह देखा है, कभी कभी तो हमारे घरों में भी घुस आते हैं। आप लोगों के घरों में घुसाते हैं कि नहीं आते, मुझे जरूर बताना। ठीक है, तो फ्रॉग तो हर जगह ही देखने को मिल जाता है, और बेसिकली अगर देखा जाए तो सॉरी, बेसिकली देखा जाए तो बारिश के मौसम में हमें फ्रॉग ज्यादा देखने को मिलते हैं, है ना। मेंढक होते हैं जो पानी में कूदते रहते हैं, है ना। यहाँ पे लिखा है, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉग हैव यू सीन। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग कितने टाइप्स ऑफ फ्रॉग को आप लोगों ने देखा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉग, मतलब कोई छोटा, बड़ा, मोटा, काफी लंबा, आपने देखा है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉग, देखा है कि नहीं देखा। मैंने तो देखा है, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं देखा है, बट हाँ देखा है। फ्रॉक तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के दिखते हैं, कभी कभी बहुत छोटे दिखते हैं, कभी बहुत बड़े दिखते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज जान लेना, इस चैप्टर में ना बहुत सारी चीजें आपको मतलब अलग अलग जीके जीएस से रिलेटेड भी मिलेंगी। मैथ्स तो पढ़ रहे हैं, साथ में हम अपना जीके जीएस भी इसके साथ स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं, है ना। क्योंकि हम तो बस फ्रॉक सुनते हैं, फ्रॉक के बारे में पढ़ते हैं, बट बेसिक उसके अंदर क्या है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे सीखने को मिल रही है, तो हमें, हमारे लिए तो बेनिफिट है ही, है कि नहीं। अब यहाँ पे बोल रहा है, आर ऑल द फ्रॉग्स ऑफ द सेम लेंथ, जो फ्रॉग होती है क्या सेम लेंथ की होती है। हियर आर टू इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स, यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चलिए देखते हैं क्या एग्जाम्पल है गोल्ड फ्रॉग। अरे वाह, ये तो नई चीज हमें सीखने को मिली कि नहीं बच्चों। गोल्ड फ्रॉग एंड दिस इज बुल फ्रॉग। गोल्ड फ्रॉग क्या होता है, बुल फ्रॉग वो क्या होता है, देखिए, अच्छा है ना, कुछ हमें नया जानने को सीखने को मिला। अब हम देखते हैं कि ये होता क्या है। पहले हम गोल्ड फ्रॉग पे चलते हैं। गोल्ड फ्रॉग हो गया, दिस काइंड ऑफ फ्रॉग इज अमोंग द स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड। ओहो, ये जो गोल्ड फ्रॉग होता है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे ज्यादा छोटा फ्रॉग माना जाता है ना। इंटरेस्टिंग, हम तो बस फ्रॉग के बारे में सुनते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट है। और एक तरह से हम जीके जीएस भी इसमें पढ़ रहे हैं, और हो सके तो आपके ओलंपियाड में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ दे। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोल रहा है, इट इट्स लेंथ इज ओनली 0.9 सेंटीमीटर, मतलब जो इसकी लेंथ है बच्चों, हम लोग स्केल से मेजरमेंट करते हैं, इसकी लेंथ ओनली फॉर 0.9 सेंटीमीटर है। नोट डाउन करिएगा, कभी भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि फ्रॉक, सबसे स्मॉलेस्ट फ्रॉक की लेंथ कितनी होती है, तो कितनी होगी बच्चों, 0.9 सेंटीमीटर। और वो फ्रॉक का नेम क्या है, फ्रॉग नेम इज गोल्ड फ्रॉग। क्या बोलते हैं उसे हम, गोल्ड फ्रॉग। ठीक है, ये गोल्ड फ्रॉग है, और सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ कितनी है, 0.9 सेंटीमीटर। ओके, नाउ गेस हाउ मेनी सच फ्रॉग्स कैन सिट ऑन योर लिटिल फिंगर। अच्छा, आपका जो ये लिटिल फिंगर है, लिटिल फिंगर पता है आप लोगों को क्या है। ठीक है, अब लिटिल फिंगर के ऊपर कितने सारे फ्रॉग आपके बैठ सकते हैं, मतलब वन फ्रॉग जो है, जो गोल्ड फ्रॉग है, 0.9 सेंटीमीटर का है, तो आप ऐसे ही कितने फ्रॉग्स आप अपने लिटिल फिंगर पे बैठा सकते हो, आप बता सकते हो कोई मुझे, एनीवन। आप ऐसे ही ऑलमोस्ट, एक सेकंड में यहाँ पे लिख देती हूँ, ऐसे ही आप यहाँ पे ऑलमोस्ट
9 to 10, 9 to 10 मतलब जो 0.9 सेंटीमीटर है, 9 to 10 फ्रॉग आप अपने जो लिटिल फिंगर है उसके ऊपर इस तरीके से, जो ये देखिए यहाँ पिक्चर में ऑलरेडी बना हुआ भी है, वन बना है, आप इसके अंदर 9 to 10 फ्रॉग अपने लिटिल फिंगर पे इजिली रख सकते हो, क्योंकि सबसे जो छोटी चींटी होती है उसकी साइज 0.3 मिलीमीटर होती है। कितनी होती है? 3 मिलीमीटर होती है। जैसे 0.9 सेंटीमीटर है मतलब 9 मिलीमीटर फ्रॉग है, इसे हम 9 मिलीमीटर कहेंगे। ओके, मिलीमीटर ये 0.9 सेंटीमीटर को, तो वैसे ही हम 3 मिलीमीटर फ्रॉक को, इतनी छोटी सी होती है, तो आप समझ सकते हो कि 0.9 सेंटीमीटर का फ्रॉक कितना छोटा होगा, समझ सकते हैं। तो उसको हम 9 to 10 अपने फिंगर पे रख सकते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है हमारा बुल फ्रॉग। बुल फ्रॉग हो गया मतलब बड़ा होगा। अब यहाँ पे बोला है बट दिस इज अमोंग द बिगेस्ट फ्रॉग, इट इज द लॉन्ग एज 30.5 सेंटीमीटर। अरे वाह, क्या बात है, 30.5 सेंटीमीटर। ये जो फ्रॉग है बच्चों, 30 सेंटीमीटर क्या है बच्चों? ये लॉन्ग फ्रॉग है। मतलब इससे इसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। या तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब जस्ट लाइक हाथी के आगे चींटी, कहानी सुना ही होगा, सॉरी आप लोगों ने इस टाइप का कहावत तो सुना ही होगा, है ना? तो हाथी के आगे चींटी वाला ही कहावत इसके आगे फिट होता है। अब ये 13.5 सेंटीमीटर है। ओके, अब क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट डज, क्वेश्चन है बच्चों हमारा, व्हाट डज 0.9 सेंटीमीटर मीन्स? व्हाट डज 0.9 सेंटीमीटर इज? आप 0.9 से, वो तो मैंने ऊपर ही बताया था, इट इज द सेम एज 9 मिलीमीटर। 0.9 सेंटीमीटर को आप 9 मिलीमीटर भी कह सकते हो, है ना? क्योंकि सेंटीमीटर और मिलीमीटर में पता ही कि क्या डिफरेंस होता है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, एंड दिस इज ऑल्सो राइट ऑप्शन। ओके, तो बोथ ऑप्शन आर गुड। आपको जो कंफर्टेबल हो आप उसे उस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। बट हाँ, आप अगर पॉइंट में लिख रहे हो, ठीक है, डेसिमल का यूज कर रहे हो, तो आप सेंटीमीटर का यूज करोगे। नाउ अगर आप डेसिमल का यूज नहीं कर रहे हो तो आप डायरेक्टली 9 मिलीमीटर लिखना। ओके, इज दैट क्लियर? नाउ we can also say this is 9/10 of centimeter, right? ये बोल रहा है now we can also see this 9/10 of a centimeter, right? हाँ, हम कह सकते हैं 9/10 of centimeter is right. Okay, अब यहाँ पे सो 30.5 सेंटीमीटर इज सेम एज, अब 30.5 है, ठीक है, तो 30 तो हमारे सेंटीमीटर ही है। इज दैट क्लियर? 30 तो हमारे सेंटीमीटर ही है, और ये जो 0.5 है इसको 5 मिलीमीटर भी तो कह सकते हैं ना, पॉइंट पे है, डेसिमल का यूज है, तो डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है वो क्या है? 0.5 है, उसे 5 मिलीमीटर कह सकते हैं। एंड 13.5 सेंटीमीटर इज सेम। ओके, उसे 30 सेंटीमीटर कह सकते हैं। नाउ अबाउट हाउ मेनी ऑफ बिग फ्रॉग विल फिट ऑन द 1 सेंटीमीटर स्केल। ओके, एक और चीज नोट कर लीजिए, 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम जो बेसिकली स्केल यूज करते हैं वो तो 10, 12 या 20 सेंटीमीटर के होते हैं, मैक्सिमम इतने होते हैं। इससे ज्यादा हम लोग अपने स्कूल या अपने स्कूल के लिए यूज नहीं करते। लेकिन एक चीज हमें ये पता होनी चाहिए कि अगर कभी हमसे कोई पूछ दे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में हमारे होते हैं 100 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? 1 मीटर में कितने होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आया है, अबाउट हाउ मेनी ऑफ अ बिग फ्रॉक विल फिट ऑन द 1 मीटर स्केल। मतलब 1 मीटर का जो स्केल है बच्चों, होता है ना, 1 मीटर का जो स्केल होता है उसमें कितने फ्रॉक सेट हो सकते हैं। तो 1 मीटर का स्केल है तो मतलब 100 सेंटीमीटर। और ये वाला फ्रॉग है जो ऊपर वाला, हम देख लेते हैं एक बार, दिस फ्रॉग जिसे हम कहते हैं बुल फ्रॉग। ये जो बुल फ्रॉग है, ये बुल फ्रॉग जो है 30 सेंटीमीटर का है। कितने का है? हम अप्रोक्स 30 लेके चल रहे हैं, ठीक है, 30 सेंटीमीटर का है। और 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 होते हैं। तो मान लो 30 एक ये हो गया, 30 एक और हो गया, और 30 एक वो हो गया, मतलब ये तो टोटल हो गए आपके 90 सेंटीमीटर, और होते 100 सेंटीमीटर ही है। तो अगर हम फोर्थ वाला ले आएंगे तो वो तो इसमें एडजस्ट नहीं हो पाएगा ना,
थोड़ा बहुत स्पेस तो बचा है, बट हम एडजस्ट उससे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो हम इसे कितना ले सकते हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे आप लिख सकते हो 3, 3 फ्रॉग। कितने फ्रॉग, 3 फ्रॉग, 3 फ्रॉग्स यहाँ पे सेट हो जाएंगे। इज दैट क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं? ओके, अब अगला पूछ रहा है इफ दे सिट इन अ स्ट्रेट line about how many of a small frog will cover 1 meter. Okay, so if you straight line about how many of a small frog will cover 1 meter, तो ये तो अब हम करेंगे, ये एक्टिविटी करके अगर हम देखेंगे तो हमें ज्यादा आइडिया मिलेगा। बट अगर मैं मानूँ ये तो काफी बुल फ्रॉग है, तो काफी बड़ा फ्रॉग है, मतलब 30 सेंटीमीटर का है, लेकिन इससे भी छोटे भी आते हैं, मीडियम भी साइजेस के आते हैं, तो मैं एक पर्टिकुलर एक का तो नहीं बता सकती, बट हाँ ऑलमोस्ट 10 to 15, 10 to 15 अगर हम स्मॉल स्मॉल मतलब मिड वाला स्मॉल माने, बहुत ज्यादा स्मॉल भी मत लेना कि हाँ 3 मिलीमीटर वाला ले लो, तो भैया तो पता नहीं कितने आ जाएंगे, मैं बता भी नहीं सकती हूँ, है ना। तो 10 to 15 ऑलमोस्ट मैं ये लेके चलती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जो आप अगर एक्टिविटी करते हो तो वेल एंड गुड है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर देना। ओके, ऑलमोस्ट 10 to 15 होगा। इज दैट क्लियर? नाउ प्रैक्टिस टाइम। अब हमारा प्रैक्टिस टाइम है। पहले हम इस टाइप टॉपिक को हम आज डिस्कशन सोच रहे हैं ना करें, इसलिए ना करें क्योंकि ये प्रैक्टिस से रिलेटेड है, तो इसके लिए मैं अलग से चार्ट रेडी करेंगे और बाकी सारे क्वेश्चंस को हम इस पे सॉल्व करेंगे। हाँ, लेकिन इसके पहले जितने भी हमने क्वेश्चंस को देखे हैं, समझे हैं, देखो बच्चों वो भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप के इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेगा, कभी कभी आपसे पूछ लेगा, बताइए बच्चों 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 1 मिलीमीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में होते हैं हमारे 10 मिलीमीटर। कितने होते हैं बच्चों? 10 मिलीमीटर। और 10 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 मिलीमीटर में हमारे कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर में हमारे 1 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज हमने सीखी, सीखी कि नहीं सीखी, तो इसे भी नोट डाउन कर लेना। नाउ एक और चीज हमने सीखी, दिस फ्रॉग। ओके, फ्रॉग कितने टाइप्स के फ्रॉग होते हैं, फ्रॉग्स के तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन बेसिकली हमने 2 टाइप्स ऑफ फ्रॉग सीखे, गोल्ड फ्रॉग एंड बुल फ्रॉग, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोल्ड फ्रॉग क्या होते हैं। और वर्ल्ड में गोल्ड फ्रॉग ऐसे फ्रॉग है जो वर्ल्ड में सबसे स्मॉलेस्ट फ्रॉग माने जाते हैं, जिनकी लेंथ कितनी होती है, 0.9 सेंटीमीटर, मतलब 9 0 पॉइंट, यहाँ पे लिख लेती हूँ, ओके एक सेकेंड, 0. इधर यहाँ पे हो नहीं रहा है, एक सेकेंड, ओके 0.9 सेंटीमीटर, और इस 0.9 सेंटीमीटर को हम 9 मिलीमीटर भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमने गोल्ड फ्रॉग का सीना, ये वर्ल्ड के सबसे स्मॉलेस्ट फ्रॉग होते हैं। नाउ बुल फ्रॉग, जो कि बड़े फ्रॉग माने जाते हैं, जिनकी लेंथ कितनी होती है बच्चों, बुल फ्रॉग की लेंथ कितनी होती है, 13.5 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 13.5 सेंटीमीटर। हमने ये भी चीज लिखी, 13.5 सेंटीमीटर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीजें भी हमने यहाँ पे सीखी। तो बहुत सारी चीजें हमें सीखने को, समझने को इस चैप्टर में अभी तक मिली है, ठीक है। तो होपफुली आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई। बाकी का जो ये प्रैक्टिस वाला वीडियो है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द आपको बताने वाली हूँ, मतलब इसका जो वीडियो मैं जल्द से जल्द आपके लिए लेके आऊंगी, तब तक के लिए आप प्लीज इस वीडियो को अच्छे से देखना, समझना, ताकि आगे का जो भी टॉपिक मैं आपसे डिस्कशन करूँ या आपको जो भी मैं बताऊँ, वो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। इज दैट क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं जल्द से जल्द आपको मिलूंगी। ओके, बाय।